Assalamu alaikum to all my lovely students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 3 unit 9 don't tell. स्टूडेंट्स आज मैं ये वीडियो में आपको क्लास 3 मैरीगोल्ड की जो यूनिट 9 पोएम है डोंट टेल वो एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट्स कभी कभी हमें भी अपने पेरेंट्स जो हैं अपनों से बड़े जो होते हैं वो हमें बहुत समझाते हैं या फिर कोई चीज़ ना करने की भी हमें एडवाइस देते हैं। तो हम लोग कभी कभी गुस्से भी हो जाते हैं, मन में ऐसा भी सोचते हैं कि अगर ऐसा होता कि कोई हमें कुछ बोले ही नहीं और हर कोई जगह पे हम अपनी मनमानी का काम कर सकें। तो ऐसे ही ये जो एक पोएम है उसमें एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो भी ऐसा ही सोच के अपने बारे में वो ये पोएम में लिखता है। कौन सी पोएम में? डोंट टेल। ओके, सो नाउ let's proceed to your poem. Okay, now students open your marigold textbook, unit 9. Poem name is don't tell. Okay, see here अपने मम्मी पापा का यहाँ पे पिक्चर दिखाई देते हैं, राइट। और ये एक बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या दिखता है और क्या बोलता है वो उसके बारे में यहाँ पे दी गई पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है। ओके, सी हियर स्टूडेंट्स, पुट योर फिंगर, यूनिट 9 name is don't tell. Are there something that grown up don't let you do? Read about what this child feels. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो पोएम है उसको रीड करेंगे, सो यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल। ओके, सी हियर बेटा, नेम ऑफ द पोएम इज डोंट टेल, मीन्स मुझे कुछ भी मत कहो। सी हियर फर्स्ट पैराग्राफ, पुट योर फिंगर, there are a lot of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tired, but nobody knows. Nobody knows that I am really a giant inside. Now, students, put your finger and now you have to read with me, okay? There are lot of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I'll show them all one day. I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tired, but nobody knows that I am really a giant inside. Okay, students, and this poem is written by Irina Yates. Okay, now we'll go through the explanation. Okay, see here, there's something that grown ups don't let you do. आप बड़े हो जाने के बाद भी कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करने देते नहीं हैं। कौन? पेरेंट्स और अपने बड़े। रीड अबाउट वॉट दिस चाइल्ड फील्स, ऐसे ही ये चाइल्ड जो है वो ऐसे ही उसके साथ कुछ इंसिडेंट होते हैं, मीन्स वो बड़ा होता है उसके बावजूद भी उसको जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने जो बड़े हैं, वो कुछ करने नहीं देते हैं। सो ये पोएम में उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है। ओके, सी हियर, डोंट टेल मीन्स मुझे कुछ मत कहो। सी हियर, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, थिंग्स मीन्स चीज़ें, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारी। यहाँ पे क्या बताया गया है? देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। दे वोंट लेट मी डू, दे मीन्स कौन? पेरेंट्स और अपने बड़े जो होते हैं वो मुझे करने नहीं देते हैं। वोंट किसका फुल फॉर्म है बेटा? विल नॉट का। ओके, दे वोंट लेट मी डू, कितनी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे अपने पेरेंट्स करने नहीं देते हैं।
आई एम नॉट बिग इनफ यet, दे से वो लोग हमेशा मुझे एक ही बात का ताना देता है। कौन सी बात का ताना देते हैं ये लोग कि मैं अभी भी बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ। सो आई पेशेंटली वेट, सो मैं कामली वेट करता हूँ टील आई एम ऑल ग्रोन अप, कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और मैं उन सबको एक दिन सब कुछ बता दूंगा। से हियर पेशेंटली मीन्स कामली, धीरे से, शांति से। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक मैं बड़ा हो जाऊँ तब तक मैं कामली वेट करता हूँ। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और मैं उन सबको बता दूंगा एक दिन। आई कुड शो देम नाउ, मैं उन लोग को तो अभी ही बता देता, किनको, अपने पेरेंट्स और बड़ों को। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी द चांस, अगर वो लोग मुझे चांस देते अभी तो मैं उन लोग को अभी ही बता देता। देर आर थिंग आई कुड डू इफ आई ट्राइड, कि मुझे करने दो कुछ भी, कोई भी चीज़ है। देर आर थिंग दैट आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, मैं हर कोई चीज़ कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे ट्राई करने दो। किसकी बात करते हैं? अपने पेरेंट्स और बड़ों की। बट नो बडी नोज, पर कोई जानता नहीं है। नो बडी नोज, कोई भी नहीं जानता है। दैट आई एम रियली अ जायंट, मैं सच में एक जायंट हूँ। यहाँ पे जायंट का मतलब राक्षस नहीं होता है बेटा, यहाँ पे जायंट का मतलब होता है बड़ा। सो वो लोग को पता ही नहीं है कि मैं रियली में एक बहुत बड़ा हो चुका हूँ। रियली इनसाइड, अंदर से मैं एक बहुत बड़ा बच्चा हूँ, पर ये लोग मुझे हमेशा छोटा समझते हैं। सी हियर वन सेकेंड बेटा, poem unit 9, don't tell. See here first paragraph, there are a lot of things they won't let me do, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दे मीन्स कौन, पेरेंट्स और जो बड़े हैं मेरे, वो मुझे कभी करने नहीं देते हैं। वोंट जो है वो किसका फुल फॉर्म है बेटा? विल नॉट का। आई एम नॉट बिग इनफ यet, दे से, वो लोग अभी भी मुझे क्या कहते हैं? तुम इतने बड़े नहीं हुए हो अभी। सो आई पेशेंटली वेट, सो मैं क्या करता हूँ? हमेशा कामली वेट करता हूँ टील आई एम ऑल ग्रोन अप, कि मैं कब अच्छे से बड़ा हो जाऊँ, अडल्ट हो जाऊँ। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और मैं उन सब को बता दूंगा एक दिन में। सी हियर, अपनी मम्मी हमको एडवाइस देते हुए दिखाई देती है, राइट? हमेशा अपनी मम्मी हर कोई चीज़ में हमें एडवाइस देते हैं, है ना, ताकि हम कुछ गलत न कर पाए। इसीलिए हमारे बड़े और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे हमको भी नहीं अच्छा लगता मीन्स जो एडवाइस देते हैं वो। सो ऐसे ही ये पोएम में जो बच्चा है उसको भी ये जो मम्मा है, जो अपने बड़े हैं, पेरेंट्स जो है वो एडवाइस देते हैं वो अच्छा लगता नहीं है, उसको अपनी मनमानी करने का मन करता है। पर अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें अपने मनमानी नहीं करने देते हैं, राइट? सी हियर आई कुड शो देम नाउ, मैं उन लोग को तो अभी ही बता देता। शो मीन्स दिखा देता, नाउ मीन्स अभी, मैं उन लोग को तो अभी ही दिखा देता हूँ, अभी ही दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गिव मी द चांस, अगर वो लोग मुझे चांस दे तो मैं उन लोग को अभी ही बता सकता हूँ। देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे एक भी ट्राई करने देते। बट नो बडी नोज, पर किसी को पता नहीं है। नो बडी नोज, किसी को भी पता नहीं है दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड, कि मैं अंदर से कितना बड़ा हूँ। जायंट का मतलब राक्षस नहीं है बेटा, यहाँ पे जायंट का मतलब है बहुत बड़ा होना। और यहाँ पे जो पोएट है उसका नाम है इरिना येट्स। ओके, सी हियर, आपको ऐसे ही आपको भी पता होगा, जैसे आप भी कुछ करते हो तो अपने पेरेंट्स जो हैं, अपने बड़े जो हैं, अपने दादा दादी जो हैं, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पर कभी कभी हम अपनी मनमानी चलाते हैं और कभी कभी हम लोग इसकी वजह से इंजर भी हो जाते हैं और कोई गलत काम भी हो जाता है। इसकी वजह से हमेशा जो दादा दादी जो हैं मीन्स अपने बड़े जो हैं
अपनी मम्मी पापा जो हैं वो हमेशा हमें एडवाइस देते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बट ये बच्चे को वो अच्छा लगता नहीं है, जैसे आप लोग को भी नहीं लगता है ना। सी हियर वंस अगेन पोएम 9 डोंट टेल। हियर देयर इज़ वन बॉय, एक बच्चा है जिसको अपने पेरेंट्स और बड़े जो एडवाइस देते हैं वो पसंद नहीं है। सी हियर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे वोंट लेट मी डू। यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पेरेंट्स और मेरे जो बड़े हैं वो मुझे करने नहीं देते हैं। आई एम नॉट बिग इनफ यट दे से। वो लोग हमेशा मुझे एक ही बात का ताना देते रहते हैं कि तुम अभी बहुत अच्छे से बड़े हुए नहीं हो। सो आई पेशेंटली वेट। सो हमेशा मैं कामली वेट करता हूँ। हम लोग भी कभी कभी मम्मी पापा एडवाइस देते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम कभी कभी अपने बड़े भाई और मीन्स अपने ब्रदर सिस्टर जो होते हैं बड़े, उन लोग को देख के हम लोग कभी सोचते हैं कितना अच्छा होता ना मैं भी इतना बड़ा होता, मम्मी पापा मुझे डांटते तक नहीं और मैं हर काम अपनी तरीके से कर सकता, है ना। क्या आप सोचते हो, है ना, रियली आप सोचते होगे। सी हियर सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप। और मैं हमेशा पेशेंटली वेट करता रहता हूँ कि कब ग्रोन अप मीन्स बड़ा होना, कब मैं अच्छे से बड़ा हो जाऊँ। एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। और मैं हर जो पर्सन है फैमिली में मैं उन सबको बता दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई कुड शो देम नाउ। मैं उन लोग को तो अभी ही बता सकता हूँ। इफ़ दे गिव मी द चांस। अगर वो लोग मुझे चांस दे दे तो मैं उन लोग को अभी बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ। देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राई। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर सकता हूँ अगर मुझे ट्राई करने दे। बट नो बडी नोज। और किसी को भी पता नहीं है। नो बडी नोज, किसी को भी पता नहीं है दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड। मैं अंदर से कितना कितना बड़ा जायंट हूँ। जायंट मीन्स बहुत बड़ा हो चुका हूँ। और कभी कभी हम लोग अपने भाई बहन को देख के भी हम लोग सोचते हैं कि देखो ना ये लोग कितने बड़े हो गए और हर काम जो उनको करना है वो कर सकते हैं। वो जो बड़े सिस्टर ब्रदर होते हैं उनको भी एडवाइस तो मिलती है, बट वो लोग कोई काम ऐसा होता है जो खुद कर पाते हैं। सो अगर हम लोग ने कभी देख लिया कि वो चीज़ वो लोग खुद कर पाते हैं तो हम उनको देख के हम लोग सोचते रहते हैं कि अगर हम लोग को भी इतना बड़ा मैं हो जाऊं तो मुझे भी कोई ऐसा ताना नहीं देंगे कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ, है ना। बेटा कुछ भी कर लो पर हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे लिए हमेशा भला ही सोचते हैं, राइट। और हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, है ना। इसीलिए कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमारे पेरेंट्स को हमें हमेशा सुधारते हैं, है ना। और हमें उनकी बात सुनने से हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है ना। जैसे कभी कभी एग्ज़ाम होती है तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं बेटा लर्न करने बैठ जाओ, है ना। तो हमें भी लर्न करने बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है उसकी वजह से, है ना। कोई के पेरेंट्स ऐसा नहीं बोलते होंगे कि रीड करने नहीं बैठना है बेटा। हमेशा अपने पेरेंट्स हमें अच्छी ही एडवाइस देते हैं ताकि हम लोग अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना सकें, है ना। या फिर अगर कोई गलत काम करते हैं या फिर हम लोग कोई जगह पे ऊपर चढ़ते हैं, वॉल पे चढ़ते हैं या कोई और गलत काम करते हैं तो भी हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारे बड़े जो हैं वो हमेशा हमको एडवाइस देते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों वो लोग बोलते हैं? ताकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे बड़े हैं और वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं ताकि हमें कुछ इंजर ना हो और हमारा कुछ बुरा ना हो, है ना। सो हमें हमेशा भी क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, है ना बेटा। सो ये तो बच्चा है, हम लोग भी बच्चे होते हैं तो हमें ये मन करता है, पर जब हमें वो जो कोई भी चीज़ है उसकी जो अगर पेरेंट्स ने ना बोला है और उसके बावजूद भी अगर हम करते हैं तो उसके बाद जो हमें एहसास होता है कि अगर मैंने मम्मी पापा की बात सुनी होती तो बहुत अच्छा होता। इसीलिए हमें पछतावा हो उससे पहले ही हमें अपनी मम्मी पापा की और अपने बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गया बेटा ये पोएम में क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चा जो है वो क्या कहता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करने नहीं देते हैं। कौन? अपने मम्मी पापा, अपने बड़े। और क्या कहते हैं? हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ।
तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या है कि मैं हमेशा पेशेंटली वेट करता हूँ कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ और मैं कब उन लोग को दिखा दूँ, एक दिन मैं उन लोग को दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। थर्ड पैराग्राफ में क्या है बेटा, वो क्या कहता है, मैं उन सबको एक बार दिखा ही दूंगा अगर वो लोग मुझे चांस दे कि मैं हर कोई चीज़ कर सकता हूँ, अगर आप लोग मुझे ट्राई करने दो। और लास्ट पैराग्राफ में क्या है, वो क्या कहता है कि किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि मैं रियली इनसाइड मीन्स अंदर से कितना बड़ा हो चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके बेटा, आपको कोई भी क्वेरी है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो. ओके बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, जज़ाकल्ला.